Good morning, namaskar, adab, and today my topic is flexibility. When we talk about flexibility, just think we are most flexible when we take birth and most inflexible, rigid when we die. फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए हमारा बर्थ होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है. Anybody it is being said who becomes rigid, that is his professional personal death. So we should always be very, very flexible. And now I give you some examples. There are two people, one is Ram and one is Sham. Ram's IQ is 80. Example, out of 10 numbers, उसको 8 नंबर मिलते हैं. He scores 80% numbers, IQ wise. Sham की जो IQ है, वो 80 नहीं है, वो 65 है. उसको 65% मिलते हैं. But Ram is very rigid that he wants a promotion only at his hometown. On the second side, Sham, despite of having less IQ, is very flexible. वो बोलता सर मुझे आगे बढ़ना है कैरियर में, आप मुझे कहीं पर भी भेज दीजिए. And now as a top leader, we have some choices. किसको प्रमोट करें, राम को कि श्याम को. लेकिन मेरा इस डिसीजन पे आने से पहले आपसे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद और 5 साल के बाद, whether it's a medium term और long term, कौन सा बंदा आप देखते हो जो एज ए होल ज़्यादा राइज करेगा, इवॉल्व होगा? राम जिसकी IQ ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और श्याम जिसकी IQ भले ही राम से कम है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. I can tell you, sir, most of you will say definitely Sham because he can go anywhere. By default, thinking wise, personality wise, सोच की वजह से, घर छोड़ के जाने की वजह से, he is very very flexible. और कोई भी आदमी जो flexible होता है वो हमेशा ज़्यादा लर्न करता है, दूर जाता है घर से, अकेला होता है, हर्डल्स देखता है, परेशानियाँ देखता है, तो उसकी लर्निंग हमेशा ज़्यादा होगी. ये सबको पता है. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, कितने लोग इस बात को जानने के बाद भी इस पेन को लेना चाहते हैं? बहुत कम लोग. अब दुनिया में आयरनी चेक कीजिए. आयरनी क्या है, मतलब उल्टी बातें क्या हैं? आयरनी बेसिकली इज व्हाट, व्हेन वी बिकम समथिंग सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, वी टॉक टू एनी सक्सेसफुल पर्सन, he will always talk less about his achievements and more about his struggles. आपके चाचा जी, मामा जी, anybody, your father, if they have achieved something in their life, वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात करते हैं? मेरे ज़माने में मैं इतने किलो की बोरी ढो के जाता था, इतना ट्रैवल करता था, मैंने इस सैलरी से शुरू करा, मेरी स्ट्रगल्स ये थी. लेकिन जब हम बनना चाहते हैं सक्सेसफुल तो हम इन चीज़ों से, स्ट्रगल से दूर भागते हैं, जानने के बाद भी कि स्ट्रगल में ही सीख है. Whenever we get everything possible from our parents, right? All the comfort, all the luxury, everything. We have backing of our parents. They take away the opportunity of struggle. They take away the opportunity where we can grow a lot. ये परेशानी है. जब भी स्केर्सिटी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, हम ज़्यादा ऊंचे उठते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं, पर्सनैलिटी वाइज, प्रोफेशनली, एज ए होल. We talk something about the crisis as well. Whenever we have any crisis in our life, any problem is there, some boy is left, some doctor is tough, somebody said us something, I was scolded in a meeting, some manager is left. Then generally, what's the way people respond to a crisis or problem? ज़्यादातर लोग crisis और problems को avoid करते हैं, पास नहीं जाते. But actually, the same crisis, same problem keeps playing in their head. उनके दिमाग में वो चलती रहती है, और वो दूर से रहते हैं उस प्रॉब्लम की, और उनको प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है. यही एक सबसे बड़ी समस्या है. The biggest problem is whenever the problems are there, people avoid instead of going closer, दूर रहते हैं. Solution क्या है इसका? प्रॉब्लम से बचना कैसे है? क्राइसिस से कैसे बचना है? जब भी कोई क्राइसिस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी. प्रॉब्लम के पास जाओ,
बिल्कुल पास जाओ, कम्युनिकेट करो, देखो, ऑब्जर्व करो। आई कैन प्रॉमिस यू आपकी प्रॉब्लम्स छोटी हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स पड़ती कब हैं? जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, पास नहीं जाते। इट्स लाइक एग्ज़ाम से पहले कुछ लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉपरली होमवर्क करके पढ़कर जब एग्ज़ाम के पेपर को हाथ में लेकर बैठते हैं, यू आर इन्वॉल्व, आप काम में लग जाते हैं, दैट एंग्जाइटी इज गॉन। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए जब भी प्रॉब्लम्स आए, गो क्लोजर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। Now let me talk more about leadership, because leadership is one thing which we keep adding in ourselves slowly and gradually. हम एक जर्नी के ऊपर हैं जिसमें हम सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली सीख रहे हैं। जब भी हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक फार्मूला याद आता है, फार्मूला ऑफ इफ यू कीप एडिंग 0.1% एवरी डे इन योर सेल्फ कंसिस्टेंटली 365 days, at the end of the year you will be 35-37% more than what you were when you started this. लेकिन कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है। लोग कुछ दिन कोई काम करते हैं, 1 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर 1 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, 6 महीने के लिए छोड़ देंगे। Then somebody inspire them, talk to them, push them, तब वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आप काम स्टार्ट करें, यू कीप डूइंग कंटिन्यूसली एवरी डे, कंसिस्टेंटली, आपकी पर्सनैलिटी 3-4 साल के अंदर डबल अच्छी हो जाएगी। दैट्स ए प्रॉमिस आई कैन मेक यू। सो नाउ लेट मी टॉक। सभी लीडर्स हैं यहाँ पर, चाहे रैप हैं, चाहे फर्स्ट लाइन है, चाहे सेकंड लाइन है, या बनना है उनको, टॉप लीडर बनना है। तो 4-5 स्टेप्स में लीडरशिप को थोड़ा समझिए। लीडरशिप के अंदर पहला स्टेप, व्हाट इज योर विजन। बहुत बड़ा होता है विजन, 5 साल का, 10 साल का, कोई बात नहीं। उससे छोटा होता है प्लानिंग क्या है, 1 साल की, 2 साल की, आपको अपने लिए क्या प्लानिंग है। दैट्स ए फर्स्ट स्टेप। फिर उसको क्वार्टर में डिवाइड किया, साल में डिवाइड किया, और छोटा करा तो एक सिंपल सा मैं हिंट देता हूँ। कभी भी आप अपना टूर प्रोग्राम बनाते हैं 6 महीने का और 1 साल का बनाएं। अपनी कन्वीनियंस से ना बनाएं, प्रॉब्लम को समझ के बनाएं। इसलिए बताएं कि मुझे वहाँ ठीक करना है। दैट्स इन स्टेप नंबर 1 लीडरशिप के अंदर। एंड इफ यू आर अ मैनेजर, द सेकंड स्टेप इज व्हाट? क्रिएट ए वंडरफुल टीम। आपके जो नीचे जूनियर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए, और उन स्मार्ट जूनियर्स को सेलेक्ट करने के लिए, राइट डेजिग्नेशन देने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस करने की प्रॉब्लम की क्वालिटी। कि आप डेटा भी देखते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, बातें भी करते हैं। 30-40% डेटा, 60-70% कंपैशन, लोगों से काम करा, फीडबैक लिया, उसके बिहाफ पर यू क्रिएट ए राइट टीम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है उस टीम के अंदर राइट, अनबायस्ड, अनपॉलिटिकल, बार बार बोलता है ये बात में, एक आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, बड़ा आसान है। अगर आप इसको एज ए होल देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्या होता है? आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आप सोचते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लगातार लगना पड़ता है और कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है। जो भी आप सोचते हैं आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब जब वो इम्प्लीमेंट फील्ड में हो रहा होता है तो आप चाहते हैं, उन नज़रों से देखते हैं कि वहाँ हुआ क्या, और आप वापस आते हैं और थोड़ा 10-20% उसमें ट्विकिंग करते हैं और फिर दोबारा फॉलो करते हैं, फॉलो अप करते हैं तो दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। these are few very important steps। इन स्टेप्स के अंदर एक और क्वालिटी आपको ऐड करनी पड़ती है, वो उसको बोलते हैं हम हाउ प्रोएक्टिव आर वी, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिवनेस। जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं मैं तब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ, या मैं प्रॉब्लम को आने से पहले आई कैन सी द हिंट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई स्टार्ट वर्किंग बिफोर प्रॉब्लम हिट्स मी। आई गो क्लोजर टू द प्रॉब्लम एंड हिट वेरी हार्ड टू द प्रॉब्लम। इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर।
तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद लगता नहीं है कि लीडर बनना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है. Anybody can become a good leader. The only point basically is what? You're supposed to remember these, all the things on daily basis. उसको रिवाइज करना पड़ता है, रोज याद रखना पड़ता है, तभी प्रैक्टिकल पॉसिबल है. तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है. और ये बातें हम बार बार इसलिए करते हैं बिकॉज इन मैनकाइंड वी आर इन सर्च ऑफ यंग लीडर्स. We want mankinders to become better leader. So when I gave the example of Ram and Shyam, the important thing you're supposed to remember is कोई भी आदमी अगर बाहर से आता है, मैनकाइंड के बाहर से आता है और उसके अंदर 80% IQ है, मैनकाइंडियंस के अंदर 70% है, you'll always go for मैनकाइंडियंस. Why? Because they bring the mankind culture as well. उनमें भले ही 10% IQ कम होगा, स्मार्टनेस कम हो सकती है, but 100% ज़्यादा है मैनकाइंड का कल्चर. And that is what we always propagate. But at the same time, the endeavor is, longing desire is that mankind should not be in any way less smarter than anybody who's coming from outside. So in the end, I will just tell you one thing, that we have got three things in our personality. One is our body. तो बॉडी में क्या होना चाहिए? फायर इन द बैली, आग होनी चाहिए. देयर शुड बी फायर. मुझे बहुत अच्छा बनना है, बहुत कुछ करना है. माइंड होता है सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए? क्यूरियोसिटी. मुझे सीखना है, ये कैसे नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, क्या इस समस्या को मैं कैसे सॉल्व करूं. एंड थर्ड बेसिकली इज योर हार्ट. हार्ट इज फॉर ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलने के लिए कि जो भी मैं पहुंचा हूँ, अच्छी भावना होती है, मैग्नानिमिटी होनी चाहिए. Then you take everybody together, because without having a wonderful team spirit, nothing is possible. So I wish you all the best. I wish you good luck. I wish you this year should be a remarkable year, 23-24. You all become fantastic leader. All the best. Good luck. Bye bye. See you.